कर लेते हैं बाजार की, जहां फेड की बैठक से पहले आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट लुढ़क गया और 55,268 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 147 पॉइंट गिरकर 16,484 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव था। सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में रही। इसके अलावा ऑटो शेयर भी बिकवाली का शिकार बने। मार्केट का हाल थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सुमित है हमारे साथ। अब सुमित, बताइए आज किन सेक्टर्स में खरीदारी रही और कहां सबसे ज्यादा दबाव था बिकवाली का? देखिए, आज फेड की जो मीटिंग है उसके आउटकम से ठीक पहले मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था और एक कह सकते हैं कॉशियस स्टांस मार्केट मेंटेन कर रहा था। वो शुरुआती कारोबार में जो थोड़ी बहुत फ्लैटिश ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट्स ने प्रेशर दिखाया और सेकंड हाफ तक आते आते क्रूशल जोन्स के नीचे करीब 16,500 के नीचे आके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, आईटी, ये स्पेस ऐसे थे, यहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहरहाल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में बजाज फिनसर्व, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 5.5% ऊपर बंद, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर बंद, ग्रासिम 1% ऊपर और कोल इंडिया करीब 1% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी, इन्फोसिस 3.5% नीचे, एचयूएल 3% नीचे, एक्सिस 3% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में सन टीवी, रैमको सीमेंट, इप्का लैब और एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 5.5% तक की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, मैक्स फाइनेंशियल, यानी 4 में से 3 नाम जो थे वो आईटी की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े, तो वहां मेजर प्रेशर था। आज एफएनओ में आज बढ़ने वालों में बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था 5.5% ऊपर, सन टीवी 5.5% ऊपर, एनबीसीसी 5% ऊपर और डेल्टा कॉप करीब 4.5% की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में गिरने वालों में परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, एम्फेसिस और एलएनटी टेक, चारों के चारों शेयर आईटी स्पेस से जो कि आज प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। आईटी मेजर्स की अगर बात की जाए जहां प्रेशर था तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था और साथ साथ बैंक्स जहां पर काफी हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। तो ये था आज के बाजार का हाल। जैसा हमने बताया कि फेड की बैठक से पहले बाजार नर्वस था, तो अमेरिकी फेड कितना बढ़ाएगा ब्याज दरें और फेड के फैसले का क्या होगा असर, क्या ये नर्वसनेस आगे भी दिखाई देगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। अमेरिकी फेड सिग्नल ग्रीन या रेड? ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सीसीपीए ने कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। सीसीपीए ने नोटिस भेजकर कंपनियों से जवाब मांगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, हमने देखा कि 1-2 महीने पहले खूब घटनाएं हो रही थी, बैक टू बैक ईवीज में आग लग रही थी, जिस पर कड़ा संज्ञान लिया गया था और अब ये सीसीपीए का नोटिस, क्या कहा गया है इसमें? देखिए, पिछले दिनों जो कई सारे ईवीज में आग लगने की घटनाएं जो है वो सामने आई। कई मामलों में जो उपभोक्ता है उसको अपनी जान जो है वो भी गंवानी पड़ी। तो इसको लेकर के जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो काफ़ी सख्त हो गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 ईवी बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा है। उनसे ये पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, खासतौर पर कि आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मामला जो है आपके ऊपर बनता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसको लेकर के तो जो ईवी बनाने वाली कंपनी है उसको नोटिस जो है वो भेजा गया, उनसे जवाब मांगे गए और जल्दी उनको बुला करके उस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो की जाएगी। अगर सीसीपीए संतुष्ट नहीं होता तो कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो है वो भी लगा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जो सीसीपीए है इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है और जल्दी इस जो कंपनी है ईवी बनाने वाली, अगर उनसे रिप्लाई जो है सही नहीं मिलता तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है और अलग से वार्ड तैयार रखने के लिए कहा है। दरअसल संदिग्ध सैंपल लगातार बढ़ रहे हैं। डिटेल के साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, कल ही हमने कंज्यूमर अड्डा में भी मंकी पॉक्स को लेकर बड़ी बातचीत की थी। हम देख रहे हैं कि अब इसको लेकर लगातार एक्शन हो रहा है। क्या क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, देश में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में एक अहम बैठक की गई थी जिसके बाद सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सर्विलांस बढ़ाए और खास तौर पर ये भी कहा गया है कि हर एक राज्य अपने राज्य में स्थिति को देखते हुए अलग से आइसोलेशन वार्ड्स भी मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों के लिए तैयार करना
शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर दिल्ली, तेलंगाना और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मंकी पॉक्स के मरीज पाए गए हैं। इन राज्यों को कहा गया है कि जो ट्रेसिंग है उस पर काफी फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि राज्य अपने स्तर पर सही तरीके से ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो संक्रमित पाया गया है उसके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति आए हैं उनकी पहचान अभी भी कई स्तर पर नहीं की जा रही है। तो ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो मंत्रालय ने देश भर में मंकी पॉक्स वायरस की पहचान करने के लिए 16 लैब्स डेजिग्नेट की गई हैं। यहाँ पर जो सस्पेक्टेड सैंपल है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। जो सैंपल 1 या 2 हर हफ्ते आ रहे थे, अब वो रोजाना आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया दीपाली। तो अब मंकी पॉक्स पे सतर्क रहना है जरूर।